गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुरेंद्र आयुष कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज की करंट अफेयर देखते हैं कि आज की करंट अफेयर क्या है। 5 तारीख की करंट अफेयर में के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य ऐसा है कि जो सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? तो किस राज्य ने हाल ही में नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल का नियुक्त किया है? तो गुजरात राज्य ने। तो गुजरात राज्य ने हाल ही में सामान्य नागरिकता संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त की है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट होती है, वो हर साल आती है। तो 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? तो झूठी और भ्रामक जानकारी। तो सबसे बड़ी है झूठी और भ्रामक जानकारी क्या है? शीर्ष वैश्विक जोखिम है रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार। इसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? तो कितना प्रतिशत योगदान देगी? 13.42% योगदान देगी। भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या देगी? कितने प्रतिशत योगदान देगी? 13.42% योगदान देगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो कौन सा दिवस मनाया गया है? 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंचा? तो 1.96 लाख करोड़ तक का कलेक्शन पहुंचा 2025 में जीएसटी का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ, किस राज्य में शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई? तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? रीवा में पाए जाते हैं। उसी के इस थीम पे व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। तो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा? हाल ही में असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित किया? तो कितने राज्य, जो असम राज्य कितने? 4। तो 4 जो कि भू अधिकार के 4 आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित किया। तो 4 क्या है? भू क्या है? अधिकार में आते हैं, तो उनको आरक्षित वनों के लिए किया हुआ है अधिसूचित। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है? प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? हाल ही में भारत का संयुक्त सैन्याभ्यास एक्यूबेरिन शुरू हुआ। तो भारत का संयुक्त सैन्याभ्यास एक्यूबेरिन कब शुरू हुआ? तो किसके बीच शुरू हुआ? तो इसका आंसर है जो कि शुरू हुआ मालदीव के बीच। तो मालदीव के बीच हुआ है दोनों एक बीच। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाल ही में बोई मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में। जो हर साल कोलकाता में पुस्तक मेला आयोजित किया जाता है, उसको बोई मेला भारत का सबसे पुराना है। तो कहाँ पे? कोलकाता में। इसी प्रकार क्वेश्चन 14 क्या कह रहा? अगले 2-3 वर्षों में 100 अमृत भारत क्या है? 100 वर्षों में 100 अमृत भारत, मान 50 नमो भारत और वंदे भारत ट्रेन बनाए जाएंगे। यानी कि 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। कितनी? 200 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। यानी कि 2-3 वर्षों में कितनी? 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी, जो कि भारत के लिए होंगी। हाल ही में ये AI टूल को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? ब्रिटेन क्या बना? AI टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा? पद्म, जो कि पद्म पुरस्कारों से सबसे बड़ा पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? जो पद्म भूषण है वो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? किस आंदोलन से गांधी इरविन समझौता
संबंधित था। तो जो गांधी इरविन समझौता था वो किससे था? सबने अवज्ञा आंदोलन, जो सबने अवज्ञा आंदोलन था, सबने अवज्ञा आंदोलन था, वो क्या था? गांधी इरविन समझौता से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची में? तो अनुच्छेद आर्टिकल 16(4)(a) है, तो उसमें क्या है? पदोन्नति का प्रावधान है। तो आर्टिकल 16(4)(a) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में प्रावधान दिया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? 19 में निम्नलिखित में से किस नियम विद्युत ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है? तो जो विद्युत ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है? फैराडे का नियम। तो किस नियम का है? फैराडे का नियम है, जो कि विद्युत ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। इस प्रकार क्वेश्चन 20 क्या कह रहा था? क्वेश्चन 20 है वाहनों से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग का कारण है, तो वो क्या है? शीशा। शीशा क्या है? वाहनों से उत्पन्न प्रदूषक मानसिक शीशा। दोस्तों जो ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो कैसे लगे दोस्तों? ये सारे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस सब्जेक्ट के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप कहाँ से हैं और क्या है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप चैनल पे है पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की करंट अफेयर भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।